जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। तो श्रुति पुराण सदग्रंथ कहा है, और रघुपति भगति बिना सुख नाही। भगवान की भक्ति के बिना सुख नहीं। कमठ पीठ जामई बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहुई मारा। फूलई नभ बरु बहु विधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। कछुए की पीठ में बाल जाम जाए, बांझ का लड़का किसी को भले ही काट डाले, जो है ही नहीं तो क्या खाक काटेगा। अंधकार बरु रवि न शावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। अंधकार भले ही सूर्य को नष्ट कर दे, किंतु यदि राम से विमुख है तो जीव कभी सुख नहीं पाता। हिमते अनल प्रगट बरु होई, और विमुख राम सुख पावन कोई। भले ही हिमालय पहाड़ आग में परिवर्तित हो जाए, राम से विमुख है तो जीव कभी सुख पाता ही नहीं। तो बारी मथे घृत होय बरु, सिकताते बरु तेल। ओ विनु हरि भजन न भवतरिये, ये सिद्धांत अपेल। पानी मथने से घी निकल आए, बालू पेरने से तेल निकल आए, ये असंभव कदाचित भले संभव हो जाए, किंतु हरि का भजन, एक परमात्मा का भजन किए बिना कोई भाव पार नहीं हो सकता। ये अकाट्य अतर्क सिद्धांत है, इसलिए भजन एक परमात्मा का। राम इसलिए तो सोई धर्मज्ञ, वही धर्मज्ञ, गुणी सोई ज्ञाता। वो गुणी है, ज्ञाता है। सोई मही मंडित पंडित दाता। पृथ्वी में सम्मानित पुरुष और पंडित है, दान दाता। उसके पास देने लायक सामग्री है। ओ धर्म परायण सोई कुल ताता, और राम चरण जाकर मन राता। धर्म परायण है वो कुल, जिस कुल में किसी एक का राम उन परम प्रभु के चरणों में मन अनुरक्त है। तो नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीकते ही जानना। दक्ष सकल लक्षण युक्त सोई, जाके पद सरोज रति होई। नीति निपुण परम सयाना, समाज का सबसे सुलझा हुआ सत्पुरुष है वो। वेदों का सिद्धांत भली प्रकार उसने जान लिया है, भले ही पाठशाला का मुंह ने देखा हो। क्रिया में दक्ष है वो कौन? रामचरण जाकर मन रहता है। राम उन परम प्रभु के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है। तो सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत। ओ श्री रघुवीर परायण, जय नर उपज विनीत। ये पार्वती वो सारा कुल कृतार्थ है, जिस कुल में किसी एक का राम उन प्रभु के चरणों में विनय भाव प्रीति जागृत हो जाए। पता नहीं कहां कहां धर्म ढूंढते फिर रहे हैं। और जो हम तीर्थ व्रत करते ही धर्म है। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुणाई। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मख नाना। भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई।
जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सारे तीर्थों का अवगाहन, सारे साधनों का समुदाय, योग वैराग्य, ज्ञान में दक्षता, द्विज की सेवा, गुरु की सेवा, द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई, जहाँ लगी साधन वेद बखानी। ये साधन है, अनर्गल नहीं, वेद वर्णित साधन है, किंतु सब साधनों का फल है हरि की भक्ति। परमात्मा का एक पावन नाम हरि, जिस पर अनुग्रह करते हैं, शुभ हर लेते हैं और बदले में अपना सहज स्वरूप प्रदान कर देते हैं। खराब हर ले, दुख हर ले, सुख छोड़ दे, तो सुख सदैव नहीं रहता। सुख के समय काल खत्म हुआ तो दुख आएगा, फिर चक्कर में पड़ जाओगे, क्योंकि सुख दुख का जोड़ा है विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। इसलिए प्रभु कृपा करते हैं, प्रपंच के दोनों पलड़े समाप्त, शुभ परिहार लेते हैं और बदले में अपना सहज स्वरूप प्रदान कर देते हैं। इसलिए प्रभु का एक पावन नाम हरि, सबका फल है हरि की भक्ति, भजन एक परमात्मा का। मानस में 4 चौपाई है भगवान के धर्म की परिभाषा की, तो धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखान, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा समय अघन गरीसा, एक ही धर्म एक व्रत नेम, काय बचन मन पति पद प्रेम। लगता है 4 प्रकार का धर्म बता दिया गोस्वामी जी। ऐसा कुछ नहीं है, चारों का मतलब एक। संसार में केवल एक ही धर्म, परम धर्म, परम धर्म, शाश्वत धर्म, परम धर्म, धर्म न दूसर सत्य समान। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। ये आगम निगम पुराणों ने इसी का वर्णन किया है। प्रश्न खड़ा होता कि सत्य ही क्या है, तो व्यापक एक ब्रह्म है अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। कण कण में व्याप्त है, एक है। भगवान एक से सवा कभी हुआ ही नहीं। व्यापक एक, वृहद है, इसलिए ब्रह्म अविनाशी, उसका कभी विनाश होता ही नहीं, होना भी नहीं। तो व्यापक एक ब्रह्म है अविनाशी, वह सत्य चेतन सदैव जाग सदैव सजग, सतचेतन घन आनंद राशि। सत्य है, चेतन है, असीम आनंद की राशि है। भला वो भगवान रहते कहाँ हैं? अस प्रभु हृदय अछति अभिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। ऐसा प्रभु सबके हृदय में निवास करता है, अछत, उन्हें क्षति नहीं पहुंचाया जा सकता। कुकुर घोड़ा गधा कुछ भी खाओ ना, वो निर्लेप है। आपके विकारों से, कृत्यों से, भले बुरे कृत्यों से निर्लेप। लाइट जल रही है, ताश खेलो चाहे भागवत पढ़ो, उसका काम है प्रकाश देना, निर्लेप। जो जस करे सो तस फल चाह का मतलब नहीं। ओ अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, उन विकारों से निर्लेप, सकल जीव जग दीन दुखारी। सारा जीव जगत दीन और दुखारी होंगे हृदय में, हमारे किस काम का? हम कैसे प्राप्त करें? बोले बहुत सरल। नाम
तो नाम निरूपण नाम यतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। नाम का निरूपण करो। नाम एक उलझी हुई गुत्थी है, उसको सुलझाओ। किसान जैसे खेत में रहता है ना, प्रतिकूल वनस्पति को दूर फेंक देता मेड़ पर, अनुकूल रख लेता, ऐसे ही नाम का निरूपण करो। राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है कहीं पत्थर है, कहीं हम पत्थर ही पत्थर जबकि जिंदगी ने काट ले। एक ही नाम को बेखरी मध्यमा परसंती और परा 4 श्रेणियों से जपा जाता है। नाम एक जागृति। पहले नाम की गुत्थी सुलझाओ और जब समझ काम कर जाए तो यत्न करो, अभ्यास करो, वो प्रकट हो जाएंगे, भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो नाम निरूपण, और जब निर्वारो हो जाए तो यत्न अभ्यास शुरू करो। सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। रतन की पहचान हो जाने पर कीमत झलकने लगती है, वो प्रत्यक्ष हो जाएंगे, तुरंत वो प्रभु प्रकट हो जाएंगे। एक ही धर्म है, उस सत्य के समान धर्म नहीं, सत्य कण कण में व्याप्त हृदय में स्थित एक परमात्मा का सुमरन। दूसरी चौपाई में कहते हैं कि परहित सरिष धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। एक तो परहित होता है लोगों का हित करना, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, ये शुरुआत है। ये जीवात्मा पर है, प्रकृति पर, प्रभु सबुरवासी। इस आत्मा का हित हो जाए, विशुद्ध परहित यही है। ये तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा ये सुलभ होता है। गुरु इस पर का हित कर दे। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, सृष्टि में आत्मा ही शत्रु और आत्मा ही मित्र है, और न कोई शत्रु है न मित्र है। भला जिस पुरुष के द्वारा मन से इंद्रियां जीती गई है, उसके लिए उसी की आत्मा मित्र बनकर मित्रता बरतती है, परम कल्याण करने वाली होती है। और जिसके द्वारा नहीं जीती गई, उसके लिए उसी की आत्मा शत्रु बनकर शत्रुता बरतती है, अधोगतियों नीच योनियों में भटकाने वाली होती है। तो इस आत्मा का मन से इंद्रियों का संयम कराते हुए आगे ले चले, इस आत्मा को अधोगति में भटकाव से बचा ले। यह परहित आत्मा पर प्रकृति पार है, पर है, इस पर का हित कर दे। इसके समान कोई धर्म नहीं। अर्थात एक आप परमात्मा के परायण होके इसका हित करो, चिंतन करो। जो अर्थ सत्य समान है वही परहित का है। अर्थात से आत्मा के हित हो, संयम साधो और चिंतन करो। ये क्रियात्मक है और ये साधना ये हेतु रहित जग परोपकारी, तुम तुम्हारे सेवक है सरारी। भगवान बगैर किसी स्वार्थ के अकारण ही हितैषी है दुनिया में। तो प्रभु एक स्वयं आप और आपके अंतरंग सेवक संत, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। क्या देगा बदले में? अपना पाप ही तो देते हैं चेला लोग, और क्या देते हैं। ये जितने चेला है ना, थोड़ा सा झाड़ू लगाते हैं और माल काटते हैं बैठ के। सब छाती पे कोदो दलते हैं, देत क्या है? पाप देते हैं और मोक्ष लेते हैं। सब दानी तो बने हैं, 50 रुपया चढ़ाते हैं तो बदले में हाथी मांगते हैं। असली दाता मैं हूं जो मोक्ष देता हूं, गुरु महाराज कहा करें। तो इस आत्मा का हित हो जाए, उस पथ पर कदम रखो। इसके समान कोई धर्म नहीं है।
क्योंकि आत्मा आत्मा ही सत्य है, सनातन है। इस सत्य के पथ पर अनुगमन करना ही सनातन धर्म है। इसका हित करना ही धर्म है। आत्मा ही शत्रु और आत्मा मित्र है। इसका उद्धार कर लो, यही सनातन सत्य, यही धर्म है। और बाहर भटकाव है, आवागमन का पथ है। तो परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा समयग्न गरिसा। परम धर्म, सर्वोपरि धर्म, श्रुति विदित अहिंसा। जब चिंतन में आप सूरत को लगाते हो, सूरत भागती रहती इधर उधर, मन की दृष्टि का नाम सूरत है। यहाँ बैठे हैं, 36 रंग बरस रहे हैं, आंखें दृश्य देख रही है, मन तल्लीन होके एक एक वाक्य श्रवण कर रहा है। सहसा कोई कान में आके कह दे, छोटा वाला नाती बच्चा छत से गिर गया, चोट लगी है, अस्पताल गया है, बेहोश। तुरंत मन फक देना उचट जाएगा। आंखें खुली है न दृश्य दिखाई पड़ेगा, कान खुले न शब्द सुनाई पड़ेगा, और बच्चे का रोआ रोआ दिखाई पड़ेगा। बरौनी कैसी, चितवन कैसी, ओठ कैसे, ठोडी कैसी, उंगलियां कैसी। वस्तु है नहीं, और वस्तु का जो नक्शा खींच लेती है, इस दृष्टि का नाम सूरत है। यही प्रकृति के द्वंद्व से हटाकर संयत करके और भगवान के चरणों के ध्यान में लगाया जाता है। श्वास प्रश्वास के पास सूरत को खड़ी करके नाम में लगाया जाता है। हम लगाते ही भागती है। सने सने अभ्यास की साधना के सही दौड़ में पड़कर अभ्यास की परिपक्व अवस्था काल में सूरत विदित हो जाए। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम। राम जपते तो श्वास आई तो र, गई तो मैं, राम है, राम के बीच में कबीरा रहे लुकाए। इतना बड़ा शरीर कैसे छिप गया दो शब्दों के बीच में? मनुष्य वहीं रहता जहां उसका मन रहा करता है। कबीर अपने मन को दो शब्दों के अंतराल में रोकने में सक्षम हो गए थे। शरीर तो एक वस्त्र है, ये कहाँ छिपेगा? श्वास जब सूरत विदित हो गई तो परम से संबंध जुड़ गया और प्रकृति से संबंध टूट गया। अब प्राप्ति मात्र से, अनुभूति होना मात्र शेष है। तो परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। और इससे विपरीत है तब तक भटकाव भी बना हुआ है उचाटन। तो पर निंदा समय गन गरिसा। इस पर का आत्मा का विपरीत है तो निंदा है, उसके समान कोई पाप नहीं है। इसके विपरीत यदि सूरत भटक गई है प्रकृति के द्वंद्व में, तो फिर जहां जहां भटकी वहां वहां जन्म, वही वो स्थान मिलेगी। अर्जुन जो जिसका चिंतन करते हुए शरीर त्यागता है उसी योनि को प्राप्त होता है। भटकी है तो सूरत किसी का तो चिंतन करती है, वहीं जाएगा। वो मेरा चिंतन करते हुए शरीर त्यागता मेरे सहज स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए अर्जुन तू निरंतर चिंतन कर, युद्ध कर, मुझे प्राप्त होगा। भला निरंतर चिंतन और युद्ध एक साथ कैसे? तो विधि बताते हैं अर्जुन। गीतोक्त साधना पद्धति को हृदय में धारण करके, कर्म है योग विधि को धारण करके, वैराग्य में स्थिर रहते हुए, एकांत देश का सेवन करके, सिवाय मेरे अन्य किसी विषय वस्तु का न चिंतन करते हुए निरंतर चिंतन कर और युद्ध कर, तो मुझे प्राप्त होगा। हमें छोड़कर कोई है ही नहीं। एकांत देश का सेवन है,
और मान लो ये माइक भगवान है और किताब दिखाई पड़ी, टेबल और फूल दिखाई पड़े, तो चिंतन अधूरा है आपका। कैसा है ये युद्ध, कौन है वहां पर, किससे लड़ेगा? वास्तव में पहले तो हम चिंतन करते नहीं थे, अब करने लगे हैं। जहां हम शांत एकांत में गीतों साधना पद्धति समझकर योग विधि जब चिंतन में लगते हैं, कहीं आड़ में कोठड़ी में बैठ के, तो माइक प्रवृत्ति बाधा के रूप में प्रत्यक्ष सी है। काम क्रोध लोभ मोह की लहरें उठने लगती है। इन माइक प्रवृत्तियों का पार पाना युद्ध है। ये एकांत चिंतन में ही संभव है। पहले कभी घटना घटी थी 10 साल पहले, जब कुछ नहीं है चिंतन, तो वही मन लाके परोस देगा खींच के, लो याद करो। तब तुम कैसे चले रहे हो? ये अंतःकरण की लड़ाई है। गीता क्षेत्र क्षेत्र की लड़ाई है। एक बार विजय होगी तो शाश्वत विजय है, जिसके पीछे हार नहीं। सदा रहने वाली जीवन, सदा रहने वाली शांति प्राप्त कर लेता है। तो यही है, कहता है तो परम धर्म श्रुति विदिति, सूरत विदित हो जाए, अन्य संकल्प विकल्प की लहर शांत हो जाए। ये मन की निरोधा अवस्था है। मन की दृष्टि का नहीं सूरत है। वही जब स्थिर हो गई, चिंतन में स्थिर हो गई भगवान के चरणों में, तो संसार से संबंध टूट गया। तो भगवान आप में दृष्टि बनकर संचारित हो जाएंगे सामने में स्वयं। अर्जुन वो मुझे प्राप्त कर लेता है। यही धर्म अंत में कहते हैं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। सृष्टि में एक ही धर्म, एक ही व्रत और एक ही नियम। काय वचन मन से पति के चरण कमलों में प्रीति। स्त्रियां तो इस धर्म का निर्वाह कर लेंगी, क्यों? उनके पास पति है, चरणों में प्रीति कर लेंगी, व्रत का निर्वाह कर लेगी, धर्म का निर्वाह कर लेगी। तो पुरुष फिर अपना भगवान कोई दूसरा ढूंढे। उनके पास तो पति है नहीं, पत्नी है, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा अब शरीर भजन नहीं करता। शरीर तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जे पर लोक समारा। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मानव तन मिला है ये साधन का धाम। धाम माने घर, अनंत योनि भोग भोगने के लिए है। नवीन साधना करके कुछ भी आविष्कार नहीं कर सकते। करोड़ों वर्ष पूर्व शेर का उल्लेख देखोगे आप पुराणों में। कंदराओं में रहता था, तगड़ा मिला तो आड़ में हो गया, कमजोर मिला तो हमला कर दिया। आज भी बस वही प्रवृत्ति, हवा भर अंतर नहीं। हर जीव की वही प्रवृत्ति, बंदर की भी वही प्रवृत्ति, कुत्तों की, गाय की, भैंस की, हर जीव की। लोग कहते हैं मनुष्य बांदर से पैदा हुआ। यदि बंदर में क्रमशः पहले खड़ा हुआ, फिर उठा, सीधा हुआ, कोट पहनने लगा, टाई लगाने लगा। यदि बंदर प्रजाति में ये गुण है, तो तमाम सृष्टि में बंदर है। उनको किसी को थोड़ा 10% ऊंचा होना चाहिए, किसी को 90% ऊंचा दिखाई देना चाहिए, किसी को 50% ऊंचा दिखाई देना चाहिए। मानव जैसा, हमें तो सब जैसे के तैसे दिखाई दे रहे हैं। जब ये प्रवृत्ति प्रक्रिया बंदर में होती है तो है क्यों नहीं? कुछ नहीं, भगवान सब रच लिया और मनुष्य को रच ही नहीं पाया, वो बंदर से हुआ। बैठे बैठे कागज काला करना अलग बात, मनुष्य ही भगवान की सर्वोपरि कीर्ति है। अर्जुन मेरा विशुद्ध अंश है। रिसर्च करने से नहीं पैदा होती सृष्टि, ये भगवान की पवित्र, कहता है मेरा विशुद्ध अंश है, मैं उसमें और मुझ में, खैर छोड़ो। तो ये
शरीर एक साधन धाम। कौन सा साधन? बांदा जिला में लोग कहते हैं, पंडित जी क्या कर रहे हो? बोले मैं साधन जुटा रहा हूँ, आटा भाटा रोटी बनाने का जुगाड़ लगा रहा हूँ जंगल में। इधर बनारस में कहते हैं किससे आए? बोले साधन से आया हूँ। बस टेम्पो से आए तो साधन से आए, अपनी सवारी से आए तो बोले कार से आए, साइकिल से आए। ऐसा साधन नहीं, वो साधन जो आपको मोक्ष प्रदान कर दे। मोक्ष के लिए विवेक, वैराग्य, सम, दम, संयम, श्रद्धा, समर्पण जो चाहिए सब भर के भगवान ने इस तन को जन्माया है। इसमें सब प्रभु ने भर के तब जन्माया। तो साधन धाम, धाम माने मकान, घर, मोक्ष कर द्वारा, पाइन जे परलोक संवारा। ऐसा दुर्लभ तन के पाक के जिसने परलोक नहीं संवारा, सो पर अत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। वो जन्मांतरों में दुख पाता है, सिर धुन धुन के पछताता है। काल कर्म ईश्वर को व्यर्थ दोष देता है। यदि मनुष्य शरीर उपलब्ध है, अपना ही निजी परलोक नहीं संवार लेता तो सब दोष उसी का है। मनुष्य 2-3 बहाना कर लेता है, समय अनुकूल नहीं है तो मैं जरूर करता। काल को दोष देना, करता धरता भगवान वो कराते ही नहीं, उनके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान को दोष देना, भाग्य में लिखा ही नहीं है, कर्म को दोष देना। लेकिन राम कहते हैं काल कर्म ईश्वर को व्यर्थ दोष देता है। मनुष्य कर्मों का निर्माता है, कर्मों का गुलाम नहीं है। इसलिए साधन धाम मकान है, शरीर कुछ नहीं। बोला मकान ही कौन सा भजन करेगा? भजन इष्टोन्मुखी जो लगन जागृत हो जाती है वो भजन करा लेती है। तो लो रूपी लड़की इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति जिसमें जागृत होगी, मीरा में, तुलसी में, ध्रुव में, प्रहलाद में भजन करवा लिया। जहां लो जागृत हो गई, इष्टोन्मुखी हृदय में प्रवृत्ति जागृत हो गई, तो फिर एक ही धर्म, मन कर्म वचन से पथ रखने वाले उन प्रभु के चरण कमलों में प्रीति। परमात्मा का एक नाम हरि ओम शिव, से एक नाम पति, भगवान का एक नाम पति, एक ही धर्म, एक ही व्रत है कि मन कर्म वचन से पथ रखने वाले उस परम प्रभु के चरण कमलों में प्रीति। माता मीरा के भोजराज्य पति मर गए तो पहले तो रोई उनकी माँ सास, फिर थोड़ी खुश हुई, चलो लड़का गया तो गया, ये भला चुड़ैल सती हो जाएगी मीरा, इससे तो कंटक कटा। सब रनिवास की इज्जत धूल में मिला दिया। मजीरे की ठनक सुन भर ले तो चली जाती है चमरोटी में भी। अरे मर्यादा से रनिवास की रानियों को अपने मेलजोल वाली में उठना बैठना चाहिए। नवलखा हार फेर के मजीरा लेके घूम रही है। लोग कहे मीरा बावरी, सास कहे कुलनासी, कुल में कलंक पैदा हो गई। अब सती हो जाएगी तो हम लोगों का संकट दूर हो जाएगा। सब मिलके गई मीराबाई, श्रृंगार करो। बोले क्यों? सती हो। बोले किस लिए? बोले तुम्हारे पति भोजराज राणा मर गए। तो बोले ऐसे पति को क्यों भरूं, जो जन्मे मरी जाए, मीरा विनाशी भर्यो, सुहाग अमर हुई जाए। ऐसे पति का हमने वर्ण ही कब किया था? जन्मे और मर जाए, सिंदूर और सुहाग की रस्म भी पूरा न कर सके। हमने अविनाशी का वर्ण किया है, मेरा सुहाग अक्षुण्य है।
तो बोले, अरे मीरा भाई, लोक रीत भी तो कुछ होती है। तो सगले रिश्ते जगत के सजन, होय होय मिट जासी, मीरा बिनासी भरो ताही काल ना खासी। दुनिया के सारे रिश्ते होते हैं, मिट जाते हैं। मीरा ने अविनाशी का वर्णन किया, जिसको काल भी नहीं खा सकता। मारो तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, हमारा गिरधर गोपाल ही। मेरी पत राखो गिरधारी। पत कहते हैं इज्जत को, पत कहते हैं मर्यादा को। मेरी लाज रख लें भगवान। तुलसीदास जी ने प्रतिज्ञा किया, यह अभिमान जाहि जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान भूल के भी न जाए, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे पति हैं। क्या तुलसीदास औरत थे? परमात्मा का एक नाम पति, वो पद को रखने वाले हैं। आज आपकी शादी विवाह में रोज ही इज्जत आया जाया करती है। किसी कन्या के पिता ने कहा, मैं मोटरसाइकिल बुलेट दूंगा। परिस्थिति हर घरों में पीछे लगी है, नहीं दे पाया, हल्की वाली दे दिया। समधी साहब की गर्दन लटक गई, इज्जत चली गई। बाराती खुश हैं, भव्य स्वागत था, सम्मान था, पचमेल भोजन था, और कहीं मारुति पकड़ा दिया। समधी साहब की इज्जत चौगनी हो गई। धोती का छोर पकड़ के चाय की दुकान में खड़ी करके टहलने लगे। आइए आइए जज साहब, बचवा की शादी में मिली है, चाय पियो। और शरीर छूट गया, तो यहाँ की इज्जत यहीं धरी रह गई। राम नाम सत्य है। यहाँ की इज्जतें तो रोजे आवा जावा करती है, लेकिन ये आत्मा बार बार पुनरपि जन्मम पुनर्विमरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जो बार बार गर्भवास की यातना झेल रही है। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि होते भी गर्भवास की मलमूत्र कीप से सनी हुई यातना झेलती है। इस यातना से बचाकर सहज अमृत स्वरूप आत्म स्वरूप में स्थिति प्रदान करने में समर्थ है तो कौन? एकमात्र भगवान परमात्मा। यदि पथ रखने में समर्थ है तो केवल भगवान। इसलिए परमात्मा का एक नाम पति। सुग्रीव घबरा गया तो बोले, हनुमान जल्दी जाओ, दो शूरवीर पहाड़ की तराई में दिखाई दे रहे हैं, इशारा कर देना, मैं भाग जाऊंगा। चप्पल हाथ में ले लिया। अरे हनुमान ऐसे शूरवीर जिसके सेनापति नलनील सेनापति, जामवंत वैसे मंत्री, बुद्धिमान, सेना भी थी, राजा भी है, लेकिन कलेजे का इतना धनी, चप्पल हाथ में ले लिया। आप भारत वालों में यही तो दुर्गुण है, जहाँ किसी ने हल्ला किया तो भागे। हनुमान जी ने कहा, निश्चिंत रहे राजन, मैं अभी देखता हूँ। तुरंत विप्र का वेश बनाया, बगल में पोथी दबाया, जनेऊ ठीक ठाक किया, तिलक फिलक लगाया, कान में चंदन, गले में चंदन, ऊपर चंदन। कभी कभी जब सजना होता तो कायदे सजा जाता है। रोज तिलक लगाते लगाते पंडित थक गए तो थोड़ा सा छुआई देते यहाँ पर। हनुमान को खाली थोड़ी देर के लिए बनना था ना, और पैंतरा भांज के सामने खड़े हो गए। ओहो दिव्य अलौकिक, काफी समय बीत गया इस पहाड़ी पर, ऐसी छवि मैं पहली बार देख रहा हूँ। आप मनुष्य हो ही नहीं सकते कि तुम तीन देव महु को नर नारायण की तुम दो। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है या नर और नारायण है? बोलिए आप कौन है? कि तुम अखिल भुवन पति,
लीन मनुज अवतार, जग कारण तारण भव, भंजन धरणी भार। या चराचर जगत के स्वामी, जगत की उत्पत्ति के कारण और भव से उद्धार करने वाले साक्षात परमात्मा है आपको में। तो तीन देव कोई और, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई और जग कारण और भव से उद्धार करने वाला कोई और। पूरा भारत तीन देव में उलझा हुआ है। कोई शिव कहलाता है, कोई विष्णु कहलाता है, कोई ब्रह्म समाज कहलाता है। भगवान का उपवास तो हरिचंडी। हमें ये देखना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से तो पूजा शुरू होती है, शुरू होकर भगवान तक पहुंचना है। इसकी संपूर्ण समाधान गीता है। धर्मशास्त्र गीता के विस्मृत हो जाने से, खो जाने से, प्रतिबंध लगने से विकृति आई है। आप सब लोग अपना धर्मशास्त्र स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा के श्रीमुख का सीधा प्रसारण है गीता। अब आए ही हो तो मत चूकना, और नहीं तो 2000 वर्ष से पूर्वज लात खाते खाते चले गए धाम। आप भी मत चले जाना, ले लेना। वो बच्चे भाग्यशाली होते हैं जो पूर्वजों के वस्त्र पर कोई धब्बा दिखाई पड़े उसकी धुलाई कर दे। गाली देने वाले तो नालायक होते हैं, गाली देने वाले नालायक है। धब्बा धो दे, गीता ले लेना, नहीं संदेह है ना भविष्य में संभावना है। तीन देव कोई और, जग कारण भव तारण कोई और। लगे संस्कृत में हनुमान जी परीक्षा लेने, उलट पुलट के पूछने। भगवान खड़े खड़े मधुर बातें हनुमान जी की लगे सुनने। कुछ देर में पता चला जिसकी प्रतीक्षा में मैं इस पहाड़ी पर पड़ा हूं वो प्रभु आ गए। तब हनुमान चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु सेवक को बड़ा देर में पहचाना। तब भगवान ने उठाया हनुमान को, गले से लगा लिया, बोले नहीं हनुमान, तुम इतना मधुर संस्कृत में भाषण कर रहे थे, मैं तो भूल ही गया था। तो बहुत जो विद्वान होते हैं ना, जब तक विद्वान के मद में ऊपर नीचे होते रहते हैं तब तक भगवान से दूरे रहते हैं। किसको भगवान को पुकारा ही करता है, वो तो अपने घर में पड़ा रहता है उल्टा सीधा संस्कृत में, अपनी भाषाओं में। तो हनुमान तो इतना मधुर बोल रहा था कि हम तो भैया भूल ही गए थे, हम तो तुम्हारा मधुर भाषण ही सुनते रह गए। तुम चिंता मत करो हनुमान, सुनो कपिजिए जान सिजनी ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। जानी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। हनुमान जी ने जब पति को अनुकूल समझा, हृदय हर्ष से गदगद हो गया, द्रवित हो गया, सारा दुख दूर हो गया। क्या हनुमान जी स्त्री थे? अखंड बाल ब्रह्मचारी थे। पति पत्नी का सब्जेक्ट तो एकदम नील था बचपन से ही। परमात्मा का, पर ब्रह्म परमात्मा का, भगवान का एक नाम पति, वो पद को रखने वाले हैं। इस गर्भवास की दुर्दशा झेलते हुए इस जीव को सहज मर्यादित सहज स्वरूप में स्थित करने में समर्थ है तो एक भगवान, भवतारण है तो एक भगवान, सहज मर्यादित अपना स्वरूप की स्थिति प्रदान करने में तो समर्थ है तो केवल भगवान। इसलिए उन परम प्रभु का एक नाम पति। यदि लो लगी गई है, इष्टों की प्रवृत्ति जागृत हो गई है, तो लगनशील पुरुष के लिए एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म है, काय वचन मन से पत रखने वाले उन परम प्रभु के चरण कमलों में प्रीति। एक ही व्रत है, मतलब प्रतिज्ञाबद्ध होना है, टेक पर अडिग रहना है तो एक ही व्रत है, काय वचन मन से पति के चरण कमलों में प्रीति। और किसी नियम को नियमित निर्वाह करना है तो एक ही नियम है, काय वचन मन से पति के चरणों के में प्रीति।
और कोई धर्म नहीं है। इसलिए धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, शोकुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नरे उपजो विनीत। गीता का ही अनुवाद है रामचरितमानस। और एक दूसरा प्रश्न है हमारे सामने। आज हमने गीता रामानस से धर्म, मानस की पंक्तियों में धर्म क्या है, और सीता जी के लिए रोना, हनुमान जी के लिए रोना, और वो प्रार्थना, वो हमारे परम पूज्य, हमारे सब कुछ राधा जी की तरह आदर्श हैं, अलग बात। पूर्वजों के, मनुष्यों के नाम पूर्व काल में उनकी योग्यता के परिचायक होते थे। यथा नाम तथा गुण। महापुरुषों के नाम भी उनके योग्यता के अनुसार। अत्रि महाराज का नाम था अत्रि। ए माने नहीं, त्रि माने सत्रस्तम त्रिगुणातीत से अत्रि। माता अंसुईया, महासती अंसुईया। वो सुईया कहते हैं डाह को, जलन को, माया को। वो माया से अतीत थी, इसलिए अंसुईया। अंसुईया की परीक्षा, जब स्तर उठ जाता साधना, तो परीक्षा तो होती ही है। गंगा जी, यही गंगा जी पापियों का पाप धोते धोते उसके भी चेहरे पर पाप के धब्बे पड़ गए। उन पाप के काफी धब्बे पड़ गए, तो घबरा के गई ब्रह्मामणि लक्ष्मी पार्वती के पास। बोले माताओं, अब संसार में मैं पाप धोने लायक नहीं रह जाऊंगी, कृपया मेरा उपचार करें। वो कुछ उपचार करने ही वाली थी कि नारद जी पहुंच गए। बोले अरे गंगा देवी, आपने इतनी दूर आने का कष्ट क्यों किया? वहीं है सती अंसुईया जाती, दर्शन कर लेती, आप शुद्ध हो जाती। तो तीनों देवियां नाराज हो गई। हम तो जब उपचार करेंगे तब ये ठीक होगी, और सती अंसुईया इतनी महान, खाली दर्शन कर लो ठीक हो जाएगी। जाओ अपना इलाज वहीं करा लो। अब बेचारी निराश गंगा माता आई सती अंसुईया आश्रम में। उस समय यहाँ एक घटना घट रही थी। 12 वर्ष से पानी नहीं बरसा था। अत्रि महाराज समाधि से उठे और बोले, कमंडल लेके बोले, देवी पानी। वो महासती अंसुईया ने ये कुछ नहीं कहा कि पानी नहीं है। आदेश का पालन किया, कमंडल लिया, पहाड़ से उतरी। सभी झरने सूख चुके थे, पेड़ भी सूखे सूखे डंठल खड़े थे। घूम रही थी पानी के लिए इधर से उधर। इतने में गंगा पहुंच गई। प्रणाम, हाथ जोड़ा, प्रणाम किया। बड़े आदमी कहाँ चरण छूते, गंगा भी तो बहुत बड़ी थी ना, हाथ जोड़ के प्रणाम किया। बोले माता जी, मैं आप ही के दर्शन को आई। मेरे ऐसे कुष्ठ जैसे दाग हो गए चेहरे पे, मैं पापियों का पाप धोने लायक नहीं रह गई। त्रिदेवियों ने तो हमें निकाल दिया, कृपा करें मैं शुद्ध हो जाऊं। बोले अच्छा अच्छा, तू खड़ी क्या कर रही, प्रणाम क्यों नहीं किया? चरण छू, जहाँ जहाँ माता जी को श्रद्धा पूर्वक हृदय से नमन कर, जहाँ चरण छुआ तो फक देना चमकने लगी। गंगा मैया एकदम चमकने लगी। गंगा के खुशी का वारा पार नहीं। बोले माता जी कोई सेवा? बोले बिटिया एक कमंडल पानी ला देती। तुरंत उसी पहाड़ से उत्सर्गित हो गई। तो सूर्य सरिधार नाम मंदाकिनी,
सो सब पातक पोतक डाकिनी, नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बले आनी। पुनीत पुराणों में वर्णित अत्रि प्रिया सती अंसिया ने अपने तपोबल से ला दिया। बोले माता जी आप पिए, आपके यहाँ का जनता पिए। नदी वहीं प्रकट हो गई, गंगा के पाप धुल गए। और लेकिन वो तीनों देवियां चिढ़ गई, अरे मृतलोक की सती और हम लोगों से आगे, ये अपमान अक्षय है। तुरंत भोलेनाथ से बोली पार्वती जी, बोले प्रभु यह सर्प अपना हमें दे देते। बोले देवी तुम सर्प क्या करोगी? बोले बस एक दिन के लिए। लिया सर्प और कहा नागराज जाओ उस अंसिया के पति को काट दो, मर जाए और राण हो जाए विधवा। सौतिया गा भोलेनाथ तो अंतर्यामी सब जानते थे कि क्या करना चाहती है। जहाँ नागराज वहां पहुंचे तो भोलेनाथ पहले ही अत्रि महाराज के अंदर प्रवेश करके विराजमान थे ध्यान में। नागराज गए, अत्रि महाराज के गले में लिपट के बैठ गए और बस लौट आए। बोले काट दिया, वो मर गया? बोले कौन मर गया? वो तो भोलेनाथ स्वयं विराजमान थे। तब वह पार्वती भी लज्जा गई। और इधर लक्ष्मी जी ने कामदेव, जो उसी का लड़का था, कामदेव लक्ष्मी जी का लड़का है, उसको भेजा। जिनके पास लक्ष्मी ज्यादा हो जाता न है, पतुया नचाए का अलावा करते का है, इसलिए लक्ष्मी जी का लड़का कामदेव है। पता नहीं लक्ष्मी जी के पैदा हुआ कि नहीं। तो वो भेजा, वो भी लज्जित होके लौट आया। तब तीनों देवियों ने मिलकर कहा ऐसा करो, उस सती अंसिया का मान भंग करना है देवों। ये अपमान सतयुग की, सतलोक की, देवलोक की सती है, ब्रह्मलोक की, कैलाश की, वैकुंठ की सती है, और मृतलोक की सती हमसे 20 हो रही है। ऐसा करो उसका मान भंग करके आओ। बोले अच्छा अच्छा, आज तो अच्छा काम सौंप दिया हम लोगों को। तीनों चल दिए। ये माई लोग काम सौंप दिया राम जी को, जाओ मिर्गा मार लाओ, तो चल दिए। भीम फूल लेने चल दिया और सब चक्कर में पड़ गए। जब चित्रकूट की घाट पर इकट्ठे हुए तीनों, तो बोले क्या होना चाहिए? तो भोलेनाथ बोले होना क्या चाहिए? कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। बोले चलो फिर भोलेनाथ। उन्होंने युक्ति बताया था देवियों ने, नग्न होके भिक्षा मांगना, कहना कि तुम भी, हम बंधी भिक्षा नहीं लेते। गए, बोले अलख निरंजन माते भिक्षा। अंसिया सादर प्रणाम किया आए। बोले ये क्या, कपड़े पहन के नहीं, हम लोग दिगंबर हैं, दिशाएं हमारा अंबर है, तुम भी दिगंबर होके हमें भिक्षा दो। तो माता अंसिया गई, अत्रि महाराज के प्रणाम किया। वो ध्यानस्थ थे। चरणामृत लेके बोली प्रभु ये कौन है, कृपा करके दर्शन दे। तो उसके अनुभव में तुरंत दिखाई पड़ेगी ब्रह्मा विष्णु महेश है। तब अत्रि महाराज का चरणामृत लिया और उनके ऊपर छिड़क दिया, प्रभु आप जैसे जैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं उसी रूप में आ जाएं। तीनों 6-6 महीने के बच्चे हो गए। अब एक लड़का तो गिरा जा रहा पहाड़ के नीचे, एक नदिया में, सबको समेट के एक जौआ में भरा, फिर पालना में डाल दिया और भीड़ लग गई गांव वालों की। माता अंसुईया जी ने डाल दियो पालना,
और झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। अब नारद जी तो उन्हीं की आग लगाई हुई तो थी, वहीं थे, भाग के गए वहाँ दो तीनों देवियों के पास। बोले नारद, विदाता, वैकुंठनाथ, भोलेनाथ आए नहीं, कहाँ, तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं वहीं से आ रहा हूँ। बोले वहाँ क्या हुआ? वो रो रही है कि नहीं? बोले अरे 3 बच्चे पैदा हुए हैं, खुशी की लहर, वहाँ तो जय जयकार हो रही है। तो बोले करे उसने कहीं उन तीनों को लड़का तो नहीं बना लिया? बोले मातेश्वरियों, लक्षण तो ऐसे ही लग रहे हैं। तो बोले तब हम लोग क्या करें? बोले जो वो लड़के हो गए तो बहुएं बन जाओ, और क्या करोगे? तब भाग के गई। बोले अब क्या करें नारद जी, तुम ही बताओ। बोले मांगो, और क्या करोगे? चरण छुआ अनुसुईया जी के, बहुएं बन के। तो चरण छुआ तो बोले माता जी हमारे पति हमें लौटा लो। बोले देवियों आपन आपन ले जाओ। तो अब शिशु समझे में नहीं आवे कौन ब्रह्मा है कौन विष्णु है, कहीं बदलने जाए। तो बोले माता जी कृपा करें, अपने स्वरूप में बना के दो। तो माता जी ने स्तुति किया, प्रभु भक्तों के हित के लिए आपको क्या क्या नहीं करना पड़ता, कृपा करें अपने स्वरूप में आ जाएं। फकदेन और स्वरूप में आ गए। तब बोले भगवान आपकी शोभा अपने धाम में है, भक्तों पर सदैव वरदस्त बनाए रखना। जब चलने लगे तो बोले भगवान अल्लाह तो बहुत हो गया कि अनुसुईया के पालने में 3 लड़के हैं। लोग पूछेंगे तो फिर उन्हें क्या जवाब दूंगी मैं? तीनों ने अपने अपने अंश से, विष्णु से दत्तात्रेय, शिव से दुर्वासा, विधाता से चंद्रमा, तीनों महान ऋषि हुए। चंद्रमा राम जी संपाति को ठीक किया, दुर्वासा का चरित्र जानते ही हो। दत्त भगवान 24 अवतारों में से अवतार कहलाए, गिरनार में तपस्या किया। तो भगवान अपने घर वालों के भी पक्षधर नहीं होते, आप लोग भले होते होंगे। वो देवियों को भी रगड़ दिया। भगवान भाव के भूखे, श्रद्धा के। तो ये अनुसुईया, सुईया माने डाह, जलन, माया, जो माया से अतीत है, इसलिए माता का नाम अनुसुईया था। सर्वांग मत से सर्वंग, योग के सभी अंग प्रत्यंगों से एक जैसा अनुष्ठान करके मस्ती थी, इसलिए सर्वंग। अगस्त, अग माने पाप, पाप का दायरा जिनके सामने सर्वथा शांत हो चुका था, इसलिए अगस्त। उनके शिष्य थे सुतीक्ष्ण, शु और तीक्ष्ण, शुभ के पीछे तीक्ष्ण गति से चलने वाले प्रतीक से। शुभाशुभ को भूल कर तीव्र गति से साधना में प्रवृत्त थे, इसलिए सुतीक्ष्ण। लेकिन पाप का दायरा उनके सामने था। आजकल गुरु नंद तो चेला नंदे नंद, ये ऐसा नाम उत्तम परंपरा नहीं थी। गुरु की योग्यता पाप से मुक्त, चेले की योग्यता शुभ के पीछे तीव्र गति से चलने वाला, उसी के अनुरूप ही नाम था। आजकल दास तो दास से दास, नाम गंगा दास, गंगा से भेंट नहीं। नाम भगवानानंद और माया से फुर्सत नहीं को। नाम नयन जोत और आंखी से आंधर, नाम पृथ्वीपाल जमीन विश्व भर नाही, नाम अंधियारी बाड़ी और हवन करे का पल्लो नहीं। ऐसा ठाकुर स्वाति नाम तब नहीं थे। जो ऐसे ही भगवान राम जी का जब जन्म हुआ तो धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व तब सुतचारी। गुरु वशिष्ठ ने नाम रखा। ये तीनों लड़के हाड़ मांस के पुतले नहीं हैं, वेद तत्व है। वेद माने जानकारी। जो परम तत्व परमात्मा अविदित है, उसको विदित कराने वाले चारों तत्व हैं ये। तो पहला रखा नाम,
जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तेत्रे लोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नाम, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद के समुद्र है, सुख की सहज राशि है, समूह है, और उस आनंद सिंधु में से एक बूंद जिस पर छिड़क दे तीनों लोकों में सुपास पा जाएगा, उसके लिए दुख है ही नहीं। ये विशेष गुण है, इसलिए इनका नाम राम है। लेकिन और विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। विश्व का भरण पोषण करने की क्षमता है, इसलिए नाम भरत है। जाके सुमिरन तेर पुनासा, नाम शत्रुहन भेद प्रकाशा। जिसका सुमिरन कर लो तो शत्रु का सर्वनाश हो जाता है। तीनों भाइयों में शूरवीर शत्रु विनाशक है, सब में पराक्रमी तो केवल शत्रुघ्न। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा खा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षणों के धाम, राम के प्रिय, सारे जगत का आधार, इसलिए गुरु ने लक्ष्मण नाम रखा। लेकिन इनका जीवन चरित्र देखा जाए, चारों भाइयों में ये गुण थे ही नहीं। और लक्ष्मण धाम, भरत मिलने जा रहे थे, श्रद्धा से चरणों में गिरने जा रहे थे, विकल थे। लेकिन लक्ष्मण धाम लक्ष्मण जी धनुष देख के तमक गए। आज दोनों भाइयों को फौज समेत मार के गिरा दूंगा। भैया आपको अकेले जंगल में समझ के आपको जान से मार डालने आ रहा, कंठक राज करने के लिए कैकेयी का बिटवा है ना। तो बोले अरे नहीं भाई, किसको मार दोगे? भरत ऐसा भाई विधाता की सृष्टि में न पहले जन्मा है न भविष्य में जन्म लेगा। बोले भैया आपको सब अपने जैसे ही लगते हैं, आखिर है तो उस कैकेयी का बेटा ना। बहुत राम जी ने समझाया, नहीं माना। तो भगवान उन्होंने दूसरी व्यवस्था दे दिया। आकाशवाणी हुई, लक्ष्मण मार तो तुम सकते हो, कदाचित भरत श्रद्धा से मिलने ही आते होंगे तो क्या जिलाबी दोगे? पहले आंखों से देख लो, फिर कदम उठाओ। फिर भी पैतरे से दूर खड़ा था भरत। उतनी दूर से साष्टांग दंडवत करते होते आए, रोते हुए, भैया अपना कलंकित मुंह लेके मैं तुम्हारे सामने आ ही गया। मुझे भरोसा था भैया मुझे क्षमा कर देंगे, इस आशा को लेके चला आया। सारे अनर्थ की जड़ मैं हूँ। मैं न पैदा हुआ होता, मैं आपका भाई कहलाने लायक नहीं हूँ। राम जी ने गले से लगा दिया। लक्ष्मण धाम इतना ही नहीं समझ पाया कि भरत भाव से आ रहा है कि दुश्मनी से। और राम ने कहा कि मेरी आज्ञा का पालन करना, सीता की रक्षा करना। सीता ने एक छींटा मार दिया, तिन्ना के चल दी। बोले जब वो कुंभ मेघनाथ चला तो बोले मेघनाथ प्रबल है। लक्ष्मण बोले मैं अब भी जाओ लड़ो। बोले अब भी मार गिराता हूँ। बलाबल का निर्णय तो कर लेना चाहिए कि शत्रु के पास शस्त्र कैसे। गया पट्टा उलट गया। एक दिन टिन्ना के गया, शरीर त्याग दिया। लक्ष्मण धाम वो है कि बलाबल का निर्णय कर ले, सही का निर्णय कर ले। केवट कहे मरम ये जाना, मरम मैं जाना। और लक्ष्मण हूँ ये मर्म न जाना, जो कुछ चरित्र रचा भगवाना। बाहर दृष्टि से देखा जाए तो लक्ष्मण धाम के अंदर कोनो लक्षण नहीं समझ में आता। लक्ष्मण सिंह कदम से कदम मिलाकर लड़ा। दोनों सेनाओं में सबसे बलशाली शूरवीर हनुमान भरत ने एक बाण मार के मूर्छित कर दिया, जो बगैर फल का बाण था। शूरवीरता पाई जाती है। राम जी शूरवीर थे ही, लक्ष्मण ने भी बराबर शूरवीरता का परिचय दिया।
किंतु शत्रुघ्न ने तो एक चुहिया भी नहीं मारी कभी। एक पराक्रम देखने को मिला, कुबड़ी थी एक बुढ़िया बेचारी, तो तमकी ताकी तकी कुबड़ मारा। पहले तमके फिर ताके कोई देने बाएं सहायक तो नहीं है। जब देखा कोई नहीं तो कुबड़ में मारा, सामने कहीं झपटने पड़े, खरोंचने दे, कुबड़ टूटे फूट कपार। बस इतना ही पराक्रम है शत्रुघ्न का। और लेकिन जाके सुमरणते श्रीपुन्नाश नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और शत्रुघ्न का सुमरण भी कोई नहीं करता, सुमरण तो राम जी का करता है। क्या लिख दिया इन्होंने, और जो आनंद सिंधु सुख राशि श्रीकर तेत्र लोक सुपाश। आनंद के समुद्र, जहां थोड़ा होश संभाला, विश्वामित्र जंगल से आए और ले गए। दर्शक मूर्छित हो गए, होश में आए। वशिष्ठ ने बीच बिचाव किया और विश्वामित्र ले गए, ताड़का स्वभाव से लड़ा दिए। और सफलता मिली जनकपुर में। जब घर आए तो मंथरा गले पड़ गई, माता कैकेयी को भी भरमा दिया। थोड़े समय में 2-4 दिन में बनवास, नंगे पांव बलकल वस्त्र, कंदमूल फल भोजन और जमीन पे निवास। जंगल में दिन काट रहे थे राम जी तो सीता चोरी चली गई। हाय सीते हाय मृगलोचनी। राज्य मिलने वाला था, चक्रवर्ती सम्राट का पद, और मिल गया बनवास दूसरे ही दिन। ये आनंद है क्या? जंगल में दिन काट रहे थे और चोरी चली गई, ये भी कोई आनंद है क्या? घमासान युद्ध हुआ, विजय हुई, सीता की अग्नि परीक्षा हुई, लेके घरे आए तो धोबिया गले पड़ गया। सीता वन में, राम जी यहाँ। तो 11,000 वर्ष के जीवन में 1,000 वर्ष सीता का जीवन बताया जाता, बाकी राम बैचलर, एकदम ब्रह्मचारी। और एक दिन लक्ष्मण थोड़ा नाराज हुआ, टिन्नाया और सरजू किनारे आमरण अनशन करके योगाग्नि से ध्यानस्थ होके शरीर त्याग दिया। राम ने कहा लक्ष्मण ऐसा भाई नहीं रहा, जीने से क्या लाभ, वो भी सरजू में समा गए। राम भगत अयोध्यावासी भी पीछे पीछे समा गए। तो जीवन की शुरुआत दुख, वनवास भी दुख, सीता चली गई दुख। और जब वो धोबिया का पर्दाफाश हुआ तब राम ने कहा सीते, राजतंत्र बड़ा कठिन होता है। राजनीति जन रंजन के लिए, जन के संतोष के लिए हमने वन में भेजा था, तुमको त्यागा नहीं था। अब कोई कष्ट नहीं, तुम जिस सिंहासन की शोभा बढ़ाओ, चलो अयोध्या में। तो सीता बोले राम, पृथ्वी पर तो आयु के दिन पूरे हो गए, फिर कभी जन्म मिलेगा तो आप ही मुझे प्राप्त हो। लेकिन स्त्रियों की ऐसी परीक्षा जो कभी किसी की मत लेना। कहा और अंगूठा दिखा के पृथ्वी में समा गई। मैं पृथ्वी उलट दूंगा, ये कर दूंगा। तो लोगों ने सांत्वना दिया, वशिष्ठ इत्यादि। राम का जीवन रुदन में ही बीता है और है आनंद सिंधु सुख की खान। क्या इसी का नाम सुख है क्या? आप ही बताओ। कुछ नहीं। यह है मानस। मानस कहते हैं मन को, मानस कहते हैं अंतःकरण को। राम के चरित्र वे जो आपके अंतःकरण में विद्यमान है। शास्त्र 2 दृष्टियों से लिखा जाता है। एक तो इतिहास को कायम रखना, जिससे लोग पूर्वजों के पद चिन्हों पर चल सकें,
और संसार में मर्यादित सुसंस्कृत जीवन जी सकें, लेकिन सुखपूर्वक जी खा लेने से, आयु के दिन पूरा कर देने से कल्याण संभव नहीं है। इसलिए दूसरा दृष्टिकोण है अध्यात्म। हर जीव माया के अधीन है, माया जैसा चाहती वैसा नाचना चाहती है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल कर्म स्वभाव गुण से घेराव डाल के घुमाती रहती है। इस माया के चंगुल से निकालकर आत्मा की अधिकृत भूमि में खड़ा कर दे। हृदय से आत्मा जो प्रसुप्त है वो जागृत हो जाए और वो आपका मार्गदर्शन करने लगे, भगवान बोले बताने लगे। तो ये विज्ञान रूपी राम, ये विज्ञान का ज्ञान है। हृदय से परमात्मा की जागृति रथी हो जाना, फिर वो सने सने प्रकृति के खोखंड से ले चलते हैं। एक साधना की लड़ी कड़ी है। सृष्टि में तो आनंद नाम की कोई वस्तु नहीं, सहज ज्योति में परमात्मा ही आनंद सिंधु है। खोखंड काटते हुए जोग रूपी जनकपुर में शक्ति से संयुक्त होते हैं। मोह रूपी रावण समूल नष्ट नहीं होता, तब तक शक्ति योगा अग्नि में प्रसुप्त रहती है। तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। ललित बहुत कोमल बहुत मधुर, क्या थी ललित लीला? जब लगी करो निशाचर नासा। योजन योजन लंबे निशाचर कुंभकर्ण, अतिकाय अकंपन, लाशें बह रही थी, सिर कट गई, विभत्स है कि ललित है। ये माइक प्रवृत्ति मोह रूपी रावण, क्रोध रूपी कुंभकर्ण, प्रकृति रूपी शूर्पणखा, आसुरी संपत्ति का समूल नष्ट नहीं हो जाता। बपुष ब्रह्मांड सुख प्रवृत्ति लंका, शरीर सुव्यवस्थित ब्रह्मांड माइक प्रवृत्ति लंका है। ये समूल नष्ट नहीं हो जाता, तब तक योगा अग्नि में शक्ति प्रसुप्त रहती है। इसका प्रतिबिंब मोह से आवृत रहता है। समूल जब अंतिम सब मर गए, केवल रावण बचा, कुंभकर्ण मेघनाथ सब मर गए, अपार निशाचर मर गए, केवल रावण बचा। तो अपार सेना लेकर निकला, सब तो मरी गए थे, अपार कहां से आए? क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजई बहु शूला। मोह रूपी रावण सारी भव व्याधि का मूल है। यदि मूल विद्यमान है तो उसमें अंकुर भी है, पेड़ भी है, फूल भी है, फल भी है, सृष्टि यथावत। इसलिए यदि मोह रूपी रावण जीवित है तो सब कुछ विद्यमान है। किंतु जब रावण मर गया तो रहा नकुल को रावण हरा, जब मूल ही खत्म हो गया। मोह के मिटते ही योग पूर्ण, योग ऐसी अग्नि, योगा अग्नि दग्ध कर्माणम, तो योगा अग्नि से परम प्रकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त हो गए। अग्निदेव ने हाथ पकड़ के कहा, राम आदि शक्ति, चिन्मय शक्ति, अविनाशिनी शक्ति सदा आपसे अभिन्न है। हाथ पकड़ा, राम को सौंप दिया। और मृत्यु से परे अमृत तत्व या आत्म तत्व जब उसका संचार हुआ तो ब्रह्म आचरण में ये प्रवृत्ति पूर्णतया विकसित हो गई। आसुरी संपत्ति पूर्णतया सदा के लिए शांत हो गई। अमृत वर्षा, काम रूपी मेघनाथ, मोह रूपी रावण, अनंत इच्छाएं, वासना रूपी आसुरी संपत्ति जी गई। तो यही तो मृत्यु का कारण था आवागमन का। तब अमृत कैसा? जब आप परमात्मा ही मृत्यु से परे अमृत तत्व है, उस अमृत का संचार हुआ, ये सदा के लिए शांत हो जाती है।
और परमात्मा में प्रवेश दिला देने वाली ब्रह्म आचरण में ही प्रवृत्ति पूर्णतया विकसित हो जाती है। उठे भालू कपि निश्चर नाही। और राम परिपूर्ण राज्याभिषेक, ये यौगिक शब्दकोश है। दो दृष्टियों से शास्त्र की रचना हुई है। फिर आनंद है, आनंद का समुद्र है। भाव रूपी भरत, भाववश्य भगवान सुख निदान करुणायन। सृष्टि में भाव से भगवान करुणायन बस में है। जब वो बस में हो गए तो इस जीव का संपूर्ण भरण पोषण और परिपूर्णत्व प्राप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम न चिरेणाति गच्छति। श्रद्धावान संयमित इंद्रिय ज्ञान प्राप्त करता है। इस क्षण ज्ञान, दूसरे क्षण स्थिति प्राप्त कर लेता है। फिर एक क्षण ज्यादा नहीं लगता। और यदि श्रद्धा नहीं, भाव नहीं, अज्ञश्च श्रद्धानस्य संशय आत्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो सुखम संशय आत्मनः। और श्रद्धा रहित है, संशय युक्त है, उसके द्वारा तपा हुआ तप, जपा हुआ जप, किया हुआ कर्म धर्म सब व्यर्थ चला जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। खड़ी फसल पर पत्थर पड़ गया हो, न इस लोक में लाभ देता है न अगले लोक में। इसलिए श्रद्धा भाव है, परिपूर्ण है, भरण पोषण है। तो विश्व भरण, विश्व में यदि भरण पोषण पाया तो श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से। भाव ही भरत है। सत्संग रूपी शत्रुघ्न। और सत्संग पहले तो महापुरुष सत्पुरुषों का संग। पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता, और सत्संगति संस्कृति करे अंता। पुण्य का पुंज प्रत्यक्ष रूप में साथ नहीं देता, संत नहीं मिलते, और संत मिले बिना सत्संग नहीं मिलता। क्यों? सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार। परम सत्य ध्रुव सत्य एक आत्मा। वो संत उसी में रमण करते हैं। आत्मा की संगत कैसे करें? उनके द्वारा सने सने शरण सानिध्य से टूटी फूटी सेवा और उनके अनुसार साधना करने से वो आत्मा हृदय से जागृत हो जाती, भजन जागृत हो जाता है। तो पुण्य पुंज बिनु मिले न संता। जब संत मिल गए तो सत्य संगत ही संसिद्ध करे अंता। फिर उनके द्वारा उनकी संगत ही सत्संग है। यह है शुरुआत। और फिर साधना का जब उन्नत स्तर है तो ये चित्त वृत्ति सब और से सिमट के सत्य की संगत करने लगे। वो शुद्ध सत्संग है। हनुमान लंका डाक के चले गए तो देखा भयंकर पहरा। प्रतीक्षा किया, झाड़ियों में छिपके हो गई रात। तो मस्त समान रूप कपि धरी, लंके ही चले सुमेरी नर हरि। मच्छर का रूप धारण करके चले, लेकिन लंकनी पता नहीं कौन दूरबीन लिए रही। देख लिया कि रे दुष्ट हमें चकमा देके जा रहा है। मोर आहार जहां लगी चोरा। और उसने पांव से लात प्रहार कर दिया। हनुमान ने सोचा मच्छर मक्खी बनने से काम चलने वाला नहीं। तुरंत अपने स्वरूप में आगे पीछे हट गए थोड़े से। ओ मुष्टिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धन मनी। खून का बहन करते हुए पृथ्वी में गिर पड़ी, उलट गई धरती ढन मनी। फुटबॉल में हल्की किक मारो ना तो ऐसे ऐसे राउंड करती हुई चली जाती काफी दूर। वो लंकनिया चली गई लुढ़कती हुई, खून का बमन करती हुई। और रुधिर बमत धरनी धन मनी, बड़ी मजबूत थी। हनुमान जी की मुष्टिका महाहनी,
रावण को एक घड़ी मूर्छा आई थी और लंका तुरंत खड़ी हो गई। पुनि संभाली उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। हाथ जोड़ के सशंकित विनय करने लगी। तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखूं नैन राम कर दूता। हनुमान, मेरा अहो भाग्य बहुत बड़ा पुण्य जागृत हुआ, जो मैं आज राम के दूत को देख रही हूँ। जब विधाता ने रावण को वर दिया था तो चलते समय मुझे पहचान दी थी कि विकल होशिते कपि के मारे, तब जान से निश्चर संघारे। तब समझ लेना कि निशाचरों का अंत हो जाएगा। आज तुम राम के अवश्य दूत हो, मुझे परिचय मिल गया है। और तात मोरी अति पुण्य बहुता, देखे नैन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग। तुलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। हे हनुमान, स्वर्ग और वैकुंठ का सुख एक पलड़े में रख दो, लौ भर का सत्संग एक पलड़े में रख दो, तब भी मिलके लौ भर के सत्संग की बराबरी नहीं कर सकता। आज हमारा हो भाग्य हो, बहुत बड़ा पुण्य जगह जो मुझे सत्संग मिल गया। हनुमान तो कुछ बोले ही नहीं थे। हाँ, मुष्टिका जरूर मारे थे, मुक्का मारना दी सत्संग है तब तो जरूर पा गई होगी। क्या है सत्संग? वास्तव में लो अंकनी से लंकनी, साधना करते करते वैराग्य पुरुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका, शरीर सुव्यवस्थित, यह है मानस। रामचरित्र वे जो मन के अंतराल में प्रवाहमान है, प्रसारित है। संसारी समुद्र भव सिंधु, अगाध पड़े नरते। पद पंकज प्रीत न जे करते। वैराग्यवान पुरुष भव सिंधु पर उड़ान भरता है। और माइक प्रवृत्ति लंका है। और चिंतन इतना सूक्ष्म हो गया, वैराग्यवान पुरुष सृष्टि में लगाव का नाम राग, इसके अलग देख की सुनी वस्तुओं में राग का त्याग ही वैराग्य है। इतना सूक्ष्म बारीक वाला जैसे मच्छर होता है। कबीर ने योगी के जीते हुए चित्त को बारीक वाली चींटी की संज्ञा दी है। तुलसीदास जी ने योगी के संयत सूक्ष्म लौ लगे हुए चित्त को मशक की संज्ञा दी है। चित्त इतना सूक्ष्म हुआ और प्रकृति के घने अंधेरे की ओर जब चला, तो ऐसे सूक्ष्म संयत चित्त में भी जो स्फुरण पैदा हो जाता है, अंकुरण पैदा हो जाता है, वही लंकनी है। लव अंकनी से लंकनी। तो हनुमान ने एक मुष्टिका मारी। रूप रस गंध शब्द स्पर्श पांचों ज्ञाने इंद्रियों को जाए भली प्रकार संयत किया, एक मुष्ट किया तो लौ में स्फुरण आना बंद हो गया। लौ में स्फुरण आना बंद हो गया, लंकनी दरस सही, उसकी शक्ति खत्म। ता फिर लौ भर के लिए चरणों में सूरत भली प्रकार लग जाती है। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार। नित्या नित्य विवेकिया लीजिए बात विचार। ध्रुव सत्य परम सत्य एक परमात्मा, जो उनके अंदर सूरत लौ भर के लिए जहाँ टिक गई, प्रकृति से संबंध टूट गया। जहाँ लौ में स्फुरण आना जिस पल शांत हुआ, तो ब्रह्म पीयूष सर्वित हो जाता है। ता फिर ऐसी स्थिति वाले साधक को स्वर्ग और वैकुंठ का सुख भी भुलावा नहीं दे सकता। उसको वो चाहिए जो अभी सर्वित हुआ है ब्रह्म पीयूष, वो संपूर्ण ब्रह्म पीयूष ही चाहिए, फिर कोई भटका नहीं सकता। ये सत्संग ध्यान से, चिंतन से, सूरत लगाने से, संयम से संपन्न होता है। और महापुरुष के पास वाला जो सत्संग, उनकी वाणी
सेवा, शरण, सानिध्य, श्रद्धा से संपन्न होता है। लंकनी ने कहा, हनुमान परवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अपने भरोसे नहीं, हृदय में स्वरूप पकड़ो, नगर में प्रवेश कर जाओ। भरोसे शरणागति हर पल विद्यमान रहे। जिस क्षण शरणागत छोड़ोगे उस टाइम तुम धराशायी हो जाओगे। एक बार हनुमान जी पटकनी खा गए थे। सत्संग रूपी शत्रुघ्न, तो सत्य की संगत मन से, सूरत से, चिंतन से की जाती है। तो सत्संग सुमरन से की जाती है। तो जाके सुमरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। सुमरन का स्तर उठता जाएगा। शत्रुओं का अविद्या से उत्पन्न, माइक प्रवृत्ति से उत्पन्न ये शत्रु शांत होते चले जाएंगे। ये अंतःकरण की लड़ाई है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की है, प्रकृति और पुरुष की। एक बार विजय होगी तो शाश्वत विजय है। एक लाला थे, चेहरे पर सलवट पड़ गए थे और रोड में घूम रहे थे कप्तुलवास की तरह। लोगों ने पूछा, लाला जी क्या बात है? बोले क्या बताऊं, एक बच्चा का नाम ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रहा है। बोले कितने बच्चे? बोले तीसरा। बोले पहले बच्चे का नाम? बोले भव भय भंजन। दूसरे का नाम? बोले मुनिमन रंजन। तो बोले मुंशी जी तो बहुत आसान है, तीसरे का रख दो काला दंश मंजन। जब टिक टुक्की बैठाना तो बैठा दो ना। आजकल तो बंदी, लेकिन पहले जो नाम आध्यात्मिक जो गुरु होते थे, शिष्यों के नाम भी उनकी योग्यता को पकड़ कर ही रखा करते थे। लोग हमारा नाम पूछते थे, हमारा नाम बहुत लोगों ने पूछा है। बांदा जिला में अड़गड़ माने कठिन, जटिल, दुरूह। जब जंगल में लोग फंस जाए तो बोले, अरे महाराज बड़ा अड़गड़े में फंस गा रहा हूं। वो भोटा पार किया और शेर की गुफा के सामने पहुंच गया, किसी तरीके से निकल आया। अड़गड़ माने कठिन, दुरूह है, कठिन। गुरु महाराज के यहाँ कि एक का नाम रखे थे झंझटानंद, एक का नाम रखा था बग्गड़। ऐसे ही गुरु महाराज डांटा करें तो कुछ न कुछ रख दिया करें। हम गंगा में नहाया करें तो पहले स्विमिंग पूल में गुरु महाराज की शरण में गए तो उससे पहले स्विमिंग पूल में नहाने का अभ्यास था। तो सिर के बल लाइफ किया ही जाता है, कभी 50 फीट से पांव के बल, कभी 30 फीट से, कभी 20 फीट से। तो जंगली पहाड़ी नदी में पत्थर थोड़ी थोड़ी दूरी में होते ही हैं। हमने सोचा यहाँ पत्थर नहीं है, सिर के बल चले गए, अब सिर फूट गया हमारा। तो लोग कहें, और डूब डूब के हम ईंटा निकाल रहे थे उसमें से सेवा में, ईंटा उस पार से आ रहा था। तो यादव लोग लड़के निकाला करें तो 1 घंटे में कहे, सरकार मैं कांपत हूँ, अब मोरगत नहीं है, मैं कांपत हूँ, वो बाहर हो जाए। तो हम सोचे यहाँ भीड़ है, ये एकांत का सेवा बढ़िया है, हम दिन भर डूब डूब के निकाला करें, हमें ठंडी न लगे। वो इसलिए हमें पसंद आया काम कि किसी का मुंह न देखने का पड़े। तो तेरा करें, जब स्वरूप हृदय में आ जाए तो डुबकी लगा लें और हृदय में 4, 5, 6 ईंटा जब पकड़ लें जमीन में, पानी के अंदर, तब स्वरूप पकड़ें। जब स्वरूप आ जाए तब बाहर निकले। तो ऊपर तो स्वरूप देर में पकड़ में आवे
और भीतर स्वरूप जल्दी पकड़ में आ जाए, मन मरने के डर के मारे जल्दी है पकड़ ले। सब लोग पानी में गोड़े गोड़े उतरे थे, मुड़े के बलगा मारो सलाड़ गढ़े। तो लोग हंसे, बोले महाराज ये नाम ठीक है। तो पहले हमें बुरा लगा, 2-4 सेकंड तो बुरा लगा, रोए फूट गए हमारे। अब सब सुने की आदत नहीं थी, इसलिए एकदम नवाड़ी थे, 2-3 महीना हुआ था गए। फिर हम सोचे शरीर को कह रहे हैं, कोई अड़गड़ के बड़गड़ के भड़गड़ के, हमारा क्या मतलब, ये तो लोगों की जैसी भावना वैसा। यही नाम पड़ गया। फिर बोले हाँ महाराज ये नाम नगद है, अच्छा है। 2-3 महीने बाद एक दिन महाराज एक भजन सुनाया। ठीक है नाम, अड़गड़ मत है पूरों का, यहाँ नहीं काम अधूरों का। सच्चा साफ अमीरी रसता, सच्चे साहिब सूरों का। कच्चा रुमट मेला रसता, कच्चे कायर कूरों का। यहाँ नहीं काम अधूरों का। जब तप करके स्वर्ग कमाना, ये तो काम मजूरों का। देना सब कुछ लेना कुछ नहीं, बाना झांकर झूरों का। यहाँ नहीं काम अधूरों का। मस्त हुआ जब अनहद सुनकर, तब क्या सुनना तूरों का। और बड़ा देव गादी पर बैठा, तब क्या ढोना दूरों का। यहाँ नहीं काम अधूरों का। और मुश्किल यगम पंथ का चलना, धारा खांडे छूरों का। कहत कबीर सुनो भाई साधों, अगम पंथ कोई सूरों का। यहाँ नहीं काम अधूरों का। अड़गड़ मत है पूरों का, यहाँ नहीं काम अधूरों का। भगवान का पथ, ज्ञान के पंथ, कृपाण के धारा। ये अड़गड़ माने असत, ईश्वर पथ, ये अध कुचले कच्चे वैराग्य वालों का नहीं है। प्रभु की मंजिल मिलती है उसको जो तूफानों से लड़ता है, चाहे प्रलय के बादल घिरे हो, आगे ही आगे बढ़ता है। तो ये अड़गड़ मत, असाध्य मत, ये संपूर्ण पूर्ण वैराग्य वालों का पथ है, भगवत पथ। कच्चे वालों का नहीं, पूरों का पूर्ण वैराग्य जिससे उसका पथ है। अड़गड़ मत है पूरों का, यहाँ नहीं काम अधूरों का। ये नहीं कि ये भी हो जाए तो फिर थोड़े दिन बाद बोले अच्छा तो बिटिया का ब्याह करके आओ तो तब भजन करो। ये अधकुचले वैराग्य वालों का ठिकाना नहीं है इसमें। ये सतपथ है, सच्चा साफ, एकदम साफ सुथरा मार्ग है। अमीरी रसता, जो जो चिंतन में लगोगे, आत्मिक संपत्ति स्थिर संपत्ति है, निज धन है, एक बार मिल गया तो निश्चित मोक्ष देके ही दम लेता है। इसमें अमीरी बढ़ती जा। अमीरी रसता, सच्चे साहिब सूरों का। सच्चे साहिब माने सदगुरु, शूरवीरों का रास्ता है। शूरवीर इन्हीं के हाथ से में आगे में कूद गया तो तलवार से जूझ के मर गया। शरीर काटने से क्या होता है? मन को उसमें हवन कर दो, समर्पण कर दो, तब शूरवीर। आगी आंच सहना सुगम, सुगम खड़ग की धार। आग नेह निबाहन एक रस,
महाकठिन व्यवहार। एक रस प्रभु में सने का निर्वाह कर ले जाए, ये महाकठिन व्यवहार मीरा की तरह, तुलसी की तरह, कबीर की तरह। और सच्चा साप मेरी रास्ता, सच्चे साहेब सदगुरुओं का रास्ता, मार्ग है, शूरवीरों का रास्ता है। सच्चे साहेब शूरों का, यह नहीं काम अधूरों का, अधकुचलों का नहीं, मेहर बसुओं का रास्ता नहीं है। अगली लाइन क्या है? जब किया तब किया और बोले भगवान स्वरूप स्वर्ग दे देते हो, रिद्धियां सिद्धियां दे देते हो। ये मजदूरों का काम, दिन भर मजदूरी किया, काम मालिक इतना ही मिली क्या? ये मजदूरों का काम। जब तप करके स्वर्ग कमाना, ये तो काम मजदूरों का। देना सब कुछ मन क्रम वचन से, सब कुछ भेंट भगवान को समर्पण कर दो चरणों में, सर्वांगीण अपने आप को चरणों में अर्पण कर दो। देना सब कुछ, लेना कुछ नहीं, और बाना झाकर झूरों का। कि जहाँ भगवान रखे वहाँ सो जाओ। गुरु महाराज कभी बांस की कोठी में, कभी धर्मशाला में, कभी कहीं। बाना धरती तो आसन किया, तंबू आसमाना, चोला पहने खाक का रहे पाक समाना, दर्श दीवाना बावलाल मस्त फकीरा। तो बाना तो जाकर झूरों का। देना सब कुछ, लेना कुछ नहीं, बाना झाकर झूरों का, यहाँ नहीं काम अधूरों का। एक भक्त ने प्रार्थना किया, प्रभु मैं अगर मांगू तुझे, कुछ न देना तू मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा। मैं यदि भूल कर बैठूं तो प्रभु तुम भूल मत करना। अरे हमारी क्षुद्र बुद्धि में कोई भूल उठी जाए तो कुतर्क, मैं यदि मांगू तुझे तो कुछ न देना तू मुझे, वरना आशिक आपका लगनशील भक्त ने होकर मजदूर हो जाऊंगा। देना सब कुछ, लेना कुछ नहीं, बाना झाकर झूरों का, या नहीं काम अधूरों का। आहिस्ते आहिस्ते जब इस प्रकार सर्वांगीण समर्पण की अवस्था आई, तो हृदय में भगवत सर्वोपरि देव तो बड़ा देव गादी पर बैठा। जब भगवान के सदगुरु का स्वरूप हृदय में आ ही गया, ध्यान में सूरत लगी गई, प्रभु हृदय में समर्थन दे ही दिया, तो बड़ा देव गादी पर बैठा। तब क्या ढोना घूरों का, और बाकी सृष्टि की छोटी मोटी वस्तुएं घूर नहीं तो है क्या। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सपन सृष्टि की वस्तु, तो सपने में रसगुल्ला खाओ चाहे सिंहासन पे बैठो, घूरी तो हुआ जब सपना तो सपना। बड़ा देव हृदय में जब सूरत लगी गई चरणों में श्वास में, तो बड़ा देव गादी पर बैठा। जब उन प्रेमास्पद प्रभु ने जब तुम्हें समर्थ देना शुरू कर ही दिया, हृदय से सार संभाल करना शुरू कर ही दिया, हृदय से संभालने देखने लगे, तब क्या संभालने लगे, बैठ ही गए हृदय पे, तब क्या ढूंढना घूरों का। और सूरत में श्वास से शब्द सुनाई पड़ने लगा। गगन मंडल में पिया गोराई ने आवागमन की फिक्र मिट्टी, जब वो शब्द भी सुनाई पड़ने लगा। मस्त हुआ जब अनहद सुनकर, तब क्या सुनना दूरों का। आज भजन करते हो 2 घंटा 4 घंटा, हद है, सीमा है 4 घंटा। एक इस तरह ऐसा भी आता है कि जागत में सुमिरन करे, सोवत में लोला है,
सुरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। भजन जब धारावाही हो जाता है, माप तोल से ऊपर उठ जाता तो अनहद कहलाता है। भजन ही है, अभी प्राप्ति नहीं है, लेकिन सुनाए भजन निरंतर तो धारावाही तो होने लगा ना, ये अनहद की स्तर का भजन कहलाता है। तो मस्त हुआ जब अनहद सुनकर, तब क्या सुनना तूरों का, अड़गड़ मत है पूरों का। ये अड़गड़ मत है, लोगों की दृष्टि में भले कठिन हो, उसके लिए मस्ती है। ये रास्ता थोड़ा मुश्किल तो है, मुश्किल यकम पंथ का चलना, अचिंत्य है, अगोचर है, इसलिए अगम। मनुष्य की पहुंच मन बुद्धि तक है, आंखों से देख लो, कानों से सुन लो, इंद्रियों तक है। ये इंद्रियों और मन बुद्धि की पकड़ से परे है, इसलिए अगम कहलाता है। अनुभव गम्य है, इसलिए अगम कहलाता है। थोड़ा मुश्किल तो है। सदैव सचेता अवस्था में जागरूक रहकर चिंतन में लगा जाता है। सावधानी हटती तो दुर्घटना घटी। तो मुश्किल अगम पंथ का चलना, धारा खांडे छुरों का, छुरे और खांडों की धार का चलना है। तो ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेसन ला गई बारा। मुश्किल अगम पंथ का चलना, धारा खांडे छुरों का। कहत कबीर सुनो भाई साधो, अगम पंथ कोई सूरों का, अड़गड़ मत है पूरों का। कबीर कहता संतों ध्यान दो, ये अगम पंथ किसी शूरवीरों का पंथ है, पथ है। और शूरवीरों की भारत में कभी कमी कभी किसी काल में रही नहीं। तो ये नाम महापुरुष लोग साधकों की साधना की स्पीड देख के, भविष्य देख के ही रखा करते थे महापुरुष लोग। गाली में भी महापुरुषों के मुंह से निकल जाता था, ठीक ही था। सबसे रद्दी नाम हमारा था। बहुत लोग पूछे नाम क्या, उटांग पुटांग सब हमारे जितने गुरु भाई थे, सच्चिदानंद, ब्रह्मानंद, परमानंद, परिपूर्णानंद, हमारे लिए नाम बचा ही नहीं। तो महाराज रगड़ दिए जोन पाए। तो नाम में क्या रखा है? कृष्ण भगवान का नाम कोई अच्छा नहीं था। कृष्ण माने करिया होता है। आज भी जो सांवला लड़का जन्मता नाम रख देते हैं कंदू। और उस जमाने में संस्कृत में कृष्ण माने काला, कृष्ण पक्ष, कृष्णा गाय है। नाम तो खराब ही था, लेकिन उन्होंने काम ऐसा कर दिया, आज भी पूरे विश्व में हरे कृष्ण हरे गोविंद, हरे कृष्ण हरे मुरारी, हरे कृष्ण हरे गोपाल। मनुष्य जो काम करके छोड़ जाता है, वो कार्य ही उसका संसार में नाम कहलाता है। नाम कोई खराब नहीं है। और बढ़िया परिपूर्णानंद भी नाम रख लोगे तब भी वो अधूरा ही है बेचारा। इसलिए आप लोगों को नाम के चक्कर में मत पड़ो, काम बढ़िया करना चाहिए। और काम ही आप जो छोड़ जाओगे रिकॉर्ड, वही भविष्य की हजारों वर्षों तक, युगों तक वो नाम कहलाएगा। एक लड़के का नाम, लड़का नहीं जी रहा था, नाक छेद दिया। तो बड़ा चंचल, बड़ा बढ़िया लड़का था, बहुत होशियार। तो लोग कहें छेदी लाल, लड़के चिढ़ाने लगे छेदी लाल, छेदम लाल। तो बड़ा गुस्सा आवे उनको, तुरंत गया पंडित जी के पास, हमारा नाम बदलो। बोले ओ राशि का नाम, ये नाम तो बदला ही नहीं जा सकता। तो क्रोध में पहुंच गया सिखों के वहाँ। सिखों ने कहा बोल तो तोड़ा की नाम सी,
बोले हमारा नाम छेदी लाल। बोले ओ वाहे गुरु जी दा खालसा वाहे गुरु जी दी फतेह सत श्री अकाल। बोले सो निहाल, आज से तोड़ा नाम और सरदार बिलक्कम सिंह। चला आया घरे, बोले मचड़ा ना, अब हमारा नाम सरदार बिलक्कम सिंह। बोले और बिगड़ गया, छेद तो छोट जरा सा होता, बिल तो बड़ा होता जिसमें चूहे आते जाते रहते। तब क्रोध में चला गया मुसलमानों की यहाँ। बोले हमारा नाम बदलो। बोले भाई, बोले अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारा पहला नाम? बोले छेदी लाल बिलक्कम सिंह। बोले कोई बात नहीं, जंत्री के रूह से खुदा के फजल से आला हौल बिला कौल तुम्हारा नाम आज से हो गया सुराख अली। बोले अब मत चिढ़ाना, हमारा नाम सुराख अली। बोले सुराख माने भी तो छेदे होते हैं। तब भागा गया इनके यहाँ, ईसाइयों के यहाँ, चर्च में। बोले हमारा नाम बदलो। तो बोले मिस्टर तुम्हारा नाम, व्हाट इज नाम? बोले हमारा नाम क्या पहले था? छेदी लाल बिलक्कम सिंह सुराख अली। बोले ओ बिल्कुल किसी काम का नहीं, तुम यीशु के बाजू में कुर्सी पे बैठोगे स्वर्ग में, और तुम्हारा नाम आज से विलियम हॉल। बोले अब मत चिढ़ाना, हमारा नाम विलियम हॉल। बोले ससुर हॉल तो पहाड़ों में होते हैं जिसमें ट्रेनें पास हो जाती है, और भी बिगाड़ दिया। तब फिर महापुरुष के पास गया, मारा 2 चुतड़े पे डंडा। बोले ससुर जो इंद्रियों के छेद है, मन में लीकेज है, नाम बदलने से न दूर हुई। कर चिंतन कर भजन, तो सारे लीकेज चिंतन से, संयम से, प्रभु के प्रति श्रद्धा पूर्वक समर्पण करने से सब छिद्र अपने आप संयमित हो जाते हैं, और भगवान की भक्ति का प्रवाह जब चलने लगता है, सब संयम सज जाता है। तो राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूँ जाए तीहूँ ताप तपी है।